यूं तो भारत में बसने वाले मुसलमान हमेशा से ही ब्राह्मण साम्राज्य के जुल्म सितम, तासुब और इस्तेहसाल का शिकार रहे हैं। ताहम आरएसएस के जेर असर मोदी की क़यादत में आज का भारत मुसलमानों के लिए जहन्नुम बन चुका है। हाल ही में हिंदुओं के त्योहारों के दौरान भारत की मुख्तलिफ रियासतों जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मगरबी बंगाल और दिल्ली शामिल हैं, में हिंदुत्व दहशतगर्दों के जत्थों ने मुसलमानों को कत्ल किया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके घरों को जलाया और मसाजिद पर ज़ाफ़रानी झंडे लहराए। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। इस बार इतना हथियार थे, इतना तलवार लहरा रहे थे, इतना जोर जोर से मस्जिद की गेट के सामने। उसका किसने भेजा था? किसके ऑर्डर पर मस्जिद पर क्या आया जो चीज पे हंगामा करने के लिए? हम पुलिस के पास मदद मांगने आते हैं और पुलिस वाला हम पे मारेंगे। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, ऐसे चिल्ला रहे उस वीडियो में। हाथ में तलवार, पिस्टल है, पता नहीं क्या क्या। फिर ये हिला हिला के दिखा रहे, कह रहे हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। क्यों कहीं लिखा हुआ है? वक्त में लिखवा दो वहाँ पे कि मुस्लिम रह नहीं सकती है, मुस्लिम पैदा ही मत करो, मुस्लिम को दफना दो कहीं पे। ये भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का इलाका जहांगीरपुरी है, जहां हिंदू बलवाइयों ने एक मस्जिद पर ज़ाफ़रानी झंडे लहराने के बाद पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों को आग लगा दी और लूटमार करने के अलावा कई मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इलाके के मुसलमानों का कहना है कि मुसल्लह हिंदू बलवाइयों ने पूरा दिन मसाजिद के चक्कर लगाए और ऐन इफ्तारी के वक्त मस्जिद पर चढ़ दौड़े और गेट फलांग कर ज़ाफ़रानी झंडे लहराए। मैं अंदर मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ रहा था, ठीक है, तो मैंने जब आवाज़ें सुनी, उदम सुना, नाच रहे थे, गा रहे थे लोग और जय बजरंग दली के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के। तो मैं जब मुझे कुरान शरीफ उदम ने नहीं पढ़ पाया तो बाहर आया देखा तो मैंने ये भीड़ आ रही थी इधर से, तो काफ़ी भीड़ आगे चली जा रही थी और यहाँ भी रुकी, तो उसमें से 4-5 बंदे उतरे आए और 2 इस रैलिंग पर चले और 2 अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो झंडे पड़े हुए ये झंडे लगाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ रैली हो रहा था ना, जितनी जगह पे सारे इकट्ठा होकर शाम को ठीक अफ्तारी के टाइम, जिस टाइम हम लोग अपने घर पे थे, अफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे थे, उस टाइम ये लोग अचानक से एकदम आके एकदम पत्थरबाजी करने लगे और जय श्री राम का नारा लगा के और मस्जिदों में घुस गए झंडा लगाने के लिए। तो कुछ लोग हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग जो थे वो लोग धक्का मुक्की मार के थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोग समझा नहीं। फिर कुछ लोग यहाँ आए तो हाथापाती। फिर वहाँ मस्जिद है, मस्जिद के पास में आपने देखा होगा पत्थर पड़े हैं, शाम के झंडे पड़े हैं, देखे थे, और अब बराबर में मंदिर है, वहाँ तो कोई चीज़ नहीं है। अगर ये भावना होती हम लोगों की या मुसलमानों की तो ये वहाँ पे नहीं नुकसान करते। इन लोगों ने कुछ जान के ये ड्रामा करा है। अब हिंदुत्व नवाज मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जहरीला और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। समाजी कारकुनों का कहना है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क भर और भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है और इसी मुस्लिम दुश्मन मुहिम में भारतीय अदलिया समेत तमाम इदारे शामिल हैं। भारत के हिंदुओं को धर्म की अफीम एक तरह से चटा दी गई है। आपने देखा होगा मुगल बादशाहों को लगातार भारत के आज के मुसलमानों के साथ जोड़कर अपने इतिहास में जितनी भी हार हुई उसका बदला लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। पूरी स्टेट मशीनरी, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि फिल्मों के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। खूब चर्चा कर झूठ और नफरत की एक ऐसी आर्मी तैयार कर दी गई है जिसके आगे सच बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। कईयों के पास हिम्मत नहीं होती और जिनके पास हिम्मत है भी वो थोड़ा बहुत इन्हीं की बातों में आकर बहक जाते हैं और जो फिर भी बोलते हैं उनको अरबन नक्सल, देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त न जाने क्या क्या कहकर खारिज कर दिया जाता है। मुसलमानों के पास तो और भी बहुत देश है, हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है। यही सब चीजें कह कहकर जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी ये सोचकर कि मुसलमान उनका दुश्मन है, उन्हें ठीक करना जरूरी है। अगर अक़वाम आलम ने इस उभरते हुए नासूर पर काबू पाने के लिए बरवक्त इक़दामात ना किए तो फिर ये आसेब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा।